आप अगर कानपुर यूनिवर्सिटी में एमए सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगी। तो अगर आप ये वीडियो यूनिट 1 देखना चाहते हैं तो आपको हम इसमें यूनिट 1 पढ़ाएंगे। इसके साथ ही आपको ये सारे क्वेश्चन, इसमें 64 क्वेश्चन हैं यूनिट 1 में, ये 64 क्वेश्चन आपको मैं बताऊँगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको सारी यूनिट पढ़नी हैं तो एमए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपको सारी जो जानकारी है इस वीडियो में दूंगी। उसके बाद में मैं आपको यूनिट 2 पढ़ाऊँगी, यूनिट 3 पढ़ाऊँगी और यूनिट 4 भी पढ़ाऊँगी। मतलब आपकी यूनिट वाइज मैं आपको इस वीडियो में बताती जाऊँगी। उसके साथ ही आपके जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक आपको सारी यूनिट पढ़ा दूँगी और आपके सारे पेपर इसी तरह से हल करा दूँगी। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा कि इससे आपको क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था जॉन डीवी ने कहा था। इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और शिक्षा के चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक कौन है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा किसने दी थी? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद ने ये परिभाषा दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञानार्जन का अर्थ है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञानार्जन का जो अर्थ है वो क्या है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्धिक प्रशिक्षण से माना गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, जिससे वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। यह कथन किसका है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी, जॉन ड्यूवी। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार है राष्ट्रीय अनुशासन, यह किसने कहा था? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार राष्ट्रीय अनुशासन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, फिलॉसफी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि फिलॉसफी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुकरात को फिलॉसफी का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, तो किसी व्यक्ति का ज्ञान के प्रति लगाव संबंधित है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति का ज्ञान के प्रति लगाव फिलॉसफी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। विकासवाद निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बीचर ने कहा है कि सभी सफल कार्यों का आधार क्या है? तो उन्होंने बताया है सभी सफल कार्यों का आधार नैतिकता है। राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि शिक्षा का स्थान सबसे ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अनौपचारिक साधन कौन सा नहीं है? तो ये हमारा संग्रहालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह कथन किसका है? तो परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, ये कहा था काम्टे ने। विविध वस्तुओं के संग्रह और उपयोग की शिक्षा मिलती है, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संग्रहालय से हमें इस चीज़ की सारी शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, यह कथन किसका है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या पक्ष हैं, तो ये रोश ने कहा था। वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेंसर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, दर्शन के द्वारा। तो दर्शन के द्वारा ये निर्माण होता है। जीवन के आदर्श की प्राप्ति के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध दर्शन शास्त्र के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है, यह कथन किसका है? तो ये हमारे ऑप्शन इधर दिए गए हैं, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉर्नी के द्वारा ये कहा गया था।
क्वेश्चन नंबर 22 है, दर्शन का संबंध वास्तव में किससे है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दर्शन का संबंध उपरोक्त सभी से है, यानी कि कल्पना, जिज्ञासा और तर्कपूर्ण चिंतन व मनन से दर्शन का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता के बिना शिक्षा सही मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से जो दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा अग्रसर नहीं हो सकती। शिक्षा दर्शन किन प्रश्नों को सुलझाता है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षा दर्शन पाठ्यक्रम संबंधी प्रश्नों को सुलझाता है। 25 नंबर है, प्रकृतिवाद सर्वप्रथम किसने माना है? तो प्रकृतिवाद सर्वप्रथम किसे मानता है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकृतिवाद सबसे पहले प्रकृति को मानता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकृतिवाद निम्नलिखित में से किसे महत्व प्रदान करता है? तो प्रकृतिवाद किसे महत्व प्रदान करता है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भौतिक जगत को प्रकृतिवाद प्रदान करता है। प्रकृतिवाद का कौन सा रूप नहीं है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकृतिवाद का कौन सा रूप नहीं है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पदार्थवादी प्रकृतिवाद का रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकृतिवादी शिक्षण विधि में किस विधि पर अधिक बल दिया गया है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया द्वारा सीखने पर। 29 नंबर है, प्रकृतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण दिन किस क्षेत्र में है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है वो शिक्षा विधियों के क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आदर्शवादी किस पर सबसे अधिक बल देते हैं? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आदर्शवादी जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस पर बल देते हैं? आध्यात्मिक पक्ष पर सबसे ज़्यादा बल देते हैं। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम के विशेष रूप से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो अनुभव केंद्रित है। इसके बाद में आदर्शवाद शिक्षा में शिक्षक का स्थान क्या है? तो आदर्शवाद शिक्षा में शिक्षक का जो स्थान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा आध्यात्मिक मूल्यों को शाश्वत, दैवी और स्थायी मानती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदर्शवाद। धार्मिक शिक्षा का समर्थन कौन करता है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, धार्मिक शिक्षा का समर्थन कौन करता है? तो ये करते हैं ऑप्शन नंबर ए, आदर्शवाद। आदर्शवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन किस क्षेत्र में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आदर्शवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन है ये उद्देश्यों के क्षेत्र में है। यथार्थवादी विचारधारा का दृष्टिकोण कैसा है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, पूर्णतः वैज्ञानिक होता है। यथार्थवादी दर्शन किस पर अधिक बल देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यथार्थवादी जो दर्शन होता है वो किस पर बल देता है? तो ये मानसिक शक्तियों पर सबसे ज़्यादा बल देता है। यथार्थवाद ने किस विधि को सबसे अधिक महत्व दिया है? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था को सबसे ज़्यादा बल दिया है, महत्व दिया है। शिक्षा में यथार्थवाद का कौन सा रूप नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यथार्थवाद का व्यक्तिवादी रूप नहीं है। बेसिक शिक्षा का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, बेसिक शिक्षा का प्रत्यय महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। सामाजिक कुशलता को शिक्षा का उद्देश्य किसने माना है? सामाजिक कुशलता को प्रयोजनवाद ने शिक्षा का उद्देश्य माना है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। विश्व भारती की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व भारती की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो ये सुरम्य वातावरण इसकी विशेषता है। किस प्रकार के अनुशासन का आदर्शवाद समर्थन करता है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभावात्मक अनुशासन का। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम की रचना विशेष रूप से किसके अनुसार होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, प्रयोजनवादी की रचना जो विशेष रूप से होनी चाहिए वो होनी चाहिए उपयोगिता के सिद्धांत के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी। यथार्थवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, जीविकोपार्जन की क्षमता उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 46 पर, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रकृतिवादी पर आधारित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान विधि पर। आदर्शवादी फ्रोबेल ने शिक्षण में किस विधि को अपनाने पर बल दिया है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, खेल विधि को अपनाने का। प्रकृतिवादी के मुख्यतः कितने रूप हैं? प्रकृतिवादी के मुख्यतः 3 रूप हैं। प्रकृतिवादी किस प्रकार के अनुशासन का समर्थक था? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त्यात्मक। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन थे? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, जो आत्मनिष्ठ जो आदर्शवाद हैं उनका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्कले। शिक्षा के व्यक्तित्व के उद्देश्य का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, अपनी शक्तियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना। शिक्षा क्या करती है?
इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा शिक्षा क्या करती है, तो शिक्षा उपर्युक्त तीनों कार्य करती है। संस्कृति का विकास भी करती है, हस्तांतरण भी करती है और संरक्षण भी करती है। इसके बाद में परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, ये किसने कहा था? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेस्टोलॉजी ने। पाठ्यक्रम की समस्या कैसी समस्या है? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक दार्शनिक समस्या है। शिक्षा दर्शन किस पर विचार करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा संबंधी समस्याओं पर। प्रकृतिवादी के अनुसार शिक्षा का स्थान क्या है? तो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का स्थान जो है वो है पर्दे के पीछे। यथार्थवादी शिक्षा का केंद्र क्या है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बालक का वर्तमान जीवन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संकीर्ण राष्ट्र का विकास। विश्व भारती किसके संरक्षण में है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा विश्व भारती ये संरक्षण करता है, तो ये भारत सरकार के संरक्षण में है। रोवेल ने किंडरगार्टन नाम का विद्यालय सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ब्लैकनबर्ग में रोवेल ने किंडरगार्टन नाम का विद्यालय स्थापित किया था। श्री अरविंद के दर्शन का मुख्य आधार क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिकता, साधन, योग और ब्रह्मचर्य। टैगोर ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को क्या स्थान दिया है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। बेसिक शिक्षा का प्रत्यक्ष किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अरस्तु कैसे दार्शनिक थे? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु जो थे वो यथार्थवादी दार्शनिक थे। इस तरह से हमारे जो 64 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए और ये आपकी यूनिट 1 थी। आपको सारे क्वेश्चन ये देख लेने हैं अच्छे से, क्योंकि आपके यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में। उसके बाद में आपका यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 मैं आपको बताती जाऊंगी और आपके एग्ज़ाम तक सारी यूनिट कंप्लीट करवा दूंगी और सारे पेपर भी कंप्लीट करवा दूंगी। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।